क्या 50 दिनों के भीतर बैंक से कितने भी नोट बदले जा सकेंगे? क्या बैंक को हर बार पैसों के स्रोत की जानकारी देनी जरूरी होगी? This is not an immunity scheme. Those who have lawful monies with them have nothing to fear. Those who have unlawful monies then certainly will be liable as far as the tax law is concerned. सरकार का साफ कहना है कि हर किसी को पैसे का हिसाब देना होगा। तय सीमा तक ही कैश जमा किया जाएगा। जो भी हिसाब नहीं दे पाएगा, इनकम टैक्स विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सरकार की ये कोशिश कामयाब रहती है तो देश में ये काले धन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। ATMs are going to be refilled again and again for enablement of ATMs to dispense cash as required. Within each bank branch, dispensing cash is something that can be done by people who are not called tellers. So that is something as a backup arrangement which is being taken care of. जमा करवाते हो तो पहले कुछ आरंभिक दिनों में आपको, क्योंकि सीमाएं हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, लॉजिस्टिकल, तो एक सीमा है, लेकिन बाद में तो आप ही का पैसा है, जिस प्रकार से आप उपयोग करो। जिसका लेजिटिमेट पैसा है वो बैंक में जमा कराता है। मान लीजिए कल कोई व्यक्ति लेजिटिमेटली 10 लाख रुपया जमा करा देता है और उसका पास लॉफुल सोर्स है और परसों 10 लाख रुपए का चेक काटता है तो पूरा पैसा इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह से ज़रूरत होगी उस तरह से व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जगह जगह जाकर अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने का और उसमें से पैसा निकालने की दोनों सुविधा जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। और बाकी आपने बात की कि एक्सटेंडेड टाइमिंग्स का, ये देखते हैं, अभी इसके ऊपर फाइनल फैसला कोई नहीं हुआ है, पर जैसे ज़रूरत होगी सुविधा अनुसार कस्टमर्स के उसको साथ के साथ करते जाएंगे। आप कितना भी पैसा आपके पास हो आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि यह कोई इम्यूनिटी स्कीम नहीं है, इसमें कोई टैक्सेशन से मुक्ति नहीं है। उस संबंध में जो देश का कानून है आपके ऊपर लागू होगा। जो किसी ने घर में 25, 30, 50 हजार रुपया रखा हुआ है कि रोज के खर्चे के लिए, जो कि एक सामान्य परिवार में भी होता है, उनको कोई चिंता नहीं है, वो बैंक पर जाए। 500 और 1000 के नोट बदलने की मियाद 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक है। वैसे तो गिनती करने पर ये 50 दिन होते हैं। इस दौरान कई सारी छुट्टियां आ रही हैं। 20 तारीख, 27 तारीख, 14 तारीख गुरु नानक जयंती और 12 और 26 सेकंड सैटरडे। तो ये हमारे पास इस दिन 6 छुट्टियां नवंबर में चली जाती हैं, जिससे कि बैंक बंद रहेंगे। और वैसे ही आप दिसंबर में देखेंगे 4, 11, 18, 25 और 12 को ईद ए मिलाद और 2 सेकंड सैटरडे, 7 छुट्टी इसमें चली जाती है। 30 दिसंबर तक की मियाद है, 7 छुट्टियां इसमें चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा अपर्याप्त व्यवस्था रहेगी, इसका समय बढ़ाए जाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। जब एबीपी न्यूज ने सुबह ये दिखाया कि बैंक 50 में से सिर्फ 37 दिन ही काम करेंगे, तो शाम को फैसला आ गया कि 12 और 13 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे। यानी अब 50 में से 39 दिन बैंक खुले रहेंगे। 3 तरह के विकल्प पेश किए जा रहे हैं। एक की जो मियाद है वो 30 दिसंबर से और आगे बढ़ा दी जाए। दूसरा ये कि बीच में जो बहुत सारे 13 छुट्टी के दिन पड़ रहे हैं, इन सभी 13 दिनों को बैंक और डाकघर खुले रखे जाएं नोट बदलवाने के काम के लिए। और इसके अलावा जो बैंक के वर्किंग आवर्स हैं, काम करने के घंटे हैं, उनको भी काफी बढ़ा दिया जाए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, निजी बैंक आईसीआईसीआई की तरफ से कहा गया है कि वो रोज 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। तो 50 दिन का वक्त जो दिया गया था नोट जमा कराने का पुराने बैंकों में, उसमें कामकाजी दिन देखा जाए तो हिसाब लगाकर महज 39 बनते हैं। ऐसा एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया। और अब अगले 2 दिन आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा देर तक काम करेगा। आईसीआईसीआई बैंक में 2 घंटे रोज ज्यादा काम किया जाएगा अगले 2 दिन तक। देश में जो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए हैं, उसकी करेंसी में तादाद 86% है। अब आम जनता ये जानना चाहती है कि इन करेंसी नोट्स की जगह पे नई नोट्स कब तक आ जाएगी। देश के अलग अलग हिस्से में लोगों को आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए नोटबंदी के कारण परेशान होना पड़ा है। कल से ये समस्या दूर होने लगेगी, क्योंकि कल से बैंक अपने एटीएम और खाते से पैसे निकालने में ज्यादातर 100 के नोट और 500, 2000 के नए नोट आपको देंगे, जिन्हें आसानी से आप इस्तेमाल कर पाएंगे।
देश की कुल करेंसी में 500 रुपए की नोट वाले 8,25,000 करोड़ रुपए, जबकि 1,000 रुपए की करेंसी नोट वाले 6,70,000 करोड़ रुपए चल रहे थे। देश की हर गृहिणी की तरह आरती ने भी अपने पति से 500 और 1000 के कई नोट छुपा कर रखे थे, जो तकरीबन 1 लाख रुपए के हैं। ऐसे ही गृहिणियों की इन तरह की बचत का क्या होगा, आइए हम आपको बताते हैं। हाँ, ये मेरे अपने अलग से जमा करे हुए हैं, अपने हस्बैंड से खर्चे में से बचा के इधर उधर से निकाल के अलग अलग रखे हुए थे। घर की महिलाओं के बचाए पैसे का क्या होगा? आरती जैसी हर घरेलू महिला इन नोटों को बैंक में ले जा सकती है, जहां आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर खाते में जमा कराया जा सकता है। अभी गृहिणी 2.5 लाख रुपए तक की ऐसी रकम आराम से बैंक में जमा करा सकती है। आपको ये याद होगा कि सरकार ने ऐसे पैसों को बैंक में जमा कराने के लिए 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक का वक्त दिया है। क्या 50 दिनों के भीतर बैंक से कितने भी नोट बदले जा सकेंगे? क्या बैंक को हर बार पैसों के स्रोत की जानकारी देनी जरूरी होगी? This is not an immunity scheme. Those who have lawful monies with them have nothing to fear. Those who have unlawful monies then certainly will be liable as far as the tax law is concerned. सरकार का साफ कहना है कि हर किसी को पैसे का हिसाब देना होगा। तय सीमा तक ही कैश जमा किया जाएगा। जो भी हिसाब नहीं दे पाएगा, इनकम टैक्स विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सरकार की ये कोशिश कामयाब रहती है तो देश में ये काले धन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से सबसे ज्यादा सवाल उनके मन में है जिनके घर शादी की तैयारियां चल रही हैं। जहां भी जा रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि बस हम पे चेंज नहीं है, हम पे आप 300 का जगह 600 रुपए देने पड़ रहे हैं, 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। जो काम 100 रुपए में हो सकता है वो हर जगह 500 रुपए में हो रहा है। कई लोग साफ मना कर दे रहे हैं। सुबह से घर के अंदर तिलक आना था, मेहंदी वाले भाई साहब लोग आए, ये लोग चेक नहीं ले रहे हैं। नोएडा के रस्तोगी परिवार की तरह देश के हजारों घर इसलिए परेशान हैं कि शादी के घर में शगुन को लेकर दूसरी ज़रूरी चीज़ों में कैसे अब पैसे दिए जाएं। ऐसे में बड़े पेमेंट तो चेक या ऑनलाइन के जरिए हो सकते हैं। शगुन या दूसरे पेमेंट के लिए कल से एटीएम से 2000 और बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल पाएंगे। जिन घरों में शादियां हो रही हैं वो परेशान तो ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर का ये भी कहना है कि देश के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। 500 और 1000 के नोट चल नहीं रहे, बैंक और एटीएम बंद है। ऐसे में कैसे करें आप रसोई गैस सिलेंडर की खरीदारी? चलिए आपको बताते हैं। 3 घंटे से मैं यहाँ लाइन में लगा हुआ हूँ और मुझे गैस नहीं मिल रही। घर में गैस नहीं, खाना कैसे बनेगा? यही प्रॉब्लम है। और क्या? जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने गैस एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो 11 नवंबर तक 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करें। कुछ लोगों की शिकायत है कि खुले पैसे की दिक्कत की वजह से डिलीवरी बॉय घर पर सिलेंडर की डिलीवरी देने नहीं आ रहे। अगर ऐसा है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। नोटबंदी से क्या सस्ते हो जाएंगे घर? क्या होगा रियल एस्टेट सेक्टर का? सेकेंडरी वाले जो ऑपरेटर थे, जो ब्लैक मनी लेते थे, उनकी मार्केट इफेक्ट होगी और उसका एडवांटेज प्राइमरी मार्केट वालों को मिलेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक से जमीन के दाम कम होंगे। जमीन सस्ती होने से मकान की कीमतें भी कम होंगी। लोग मुनाफे के लिए घर खरीदने से कतराएंगे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे सरकार को भी फायदा होगा। बैंक में जमा हो रहे पैसे से लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे आगे चलकर होम लोन की ब्याज दरें कम होंगी। बिल्डर को भी सस्ती ब्याज पर लोन मिलेगा। जानकारों का कहना है कि ये सब फायदा मिलने में कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राहकों को फायदा मिलना तय है। एम्स जैसे बड़े अस्पताल में बिना खुले पैसे कैसे कराएं इलाज, आपको बताते हैं। दिल्ली में एम्स ने नोटबंदी को देखते हुए अस्पताल के 500 रुपए से कम के चार्ज को मुफ्त कर दिया है। यही नहीं, नए मरीजों के ओपीडी के लिए लगने वाले 10 रुपए के चार्ज को भी खत्म कर दिया गया है। ये सुविधा आज और कल के लिए है। एम्स में हर दिन करीब 14,000 मरीज रोजाना इलाज कराते हैं। ऐसे में ये फैसला हजारों लोगों को राहत देने वाला है। अब आपको बताते हैं कि बगैर कैश के कैसे बिताएं पूरा दिन, कैसे खरीदें सब्जी और दूध। जिस आरती को देते हैं पैसे वापसी कर देना, खुले लेगा, 100 का नोट लेगा, 50 का नोट लेगा, कहाँ से लेगा मैं? ये बताइए, हमने कोई छापे तो नहीं है।
सफल और मदर डेयरी के स्टोर पर पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। बड़े रिटेल स्टोर से क्रेडिट या डेबिट कार्ड से दूध और ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। कई ग्रॉसरी वेबसाइट भी हैं जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर दुकानदार परिचित हो तो आप उससे सामान उधार भी ले सकते हैं और पैसे बाद में दे सकते हैं। 500 और 1000 रुपए का नोट लेकर अगर आप किसी टोल बूथ से गुजर रहे हैं तो परेशान मत होइए, सरकार ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। यूपी के कुशीनगर में NH 28 के टोल बूथ पर 500, 1000 का नोट ना लेने से लंबी लाइन लग गई। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। इसका समाधान निकाला गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक देश के किसी टोल बूथ पर पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन 11 नवंबर के बाद आपको ध्यान रखना होगा, टोल बूथ से गुजरते वक्त आपके पास खुले पैसे हों। 500,000 के नोट बंद होने का साइड इफेक्ट। फ्लिपकार्ट, अमेजन ने बंद की कैश ऑन डिलीवरी। अमेजन ने जहां कैश ऑन डिलीवरी पूरी तरह से बंद कर दी है, वहीं फ्लिपकार्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पर यह सर्विस बंद की है। अमेजन ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और गिफ्ट कार्ड से खरीदारी करने की अपील की है। नोटों के बंद होने का सीधा फायदा मोबाइल ऐप से पेमेंट और वॉलेट की सुविधा देती हैं। सरकार के ऐलान के बाद पेटीएम, ऑक्सीजन, मोबीक्विक ने ग्राहकों को कहना शुरू कर दिया है कि वो परेशान होने की बजाय पेटीएम का इस्तेमाल करें। ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार में कैश ऑन डिलीवरी का योगदान करीब 60% है, जबकि 40% भुगतान ऑनलाइन जैसे दूसरे माध्यमों से होता है। अब एक सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या अदालत देश में 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले पर रोक लगा सकती है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। मांग की गई है कि कोर्ट सरकार को आदेश वापस लेने को कहे और लोगों को जरूरी काम करने के लिए पैसे खर्च करने का मौका दिया जाए। दलील ये भी है कि लोगों को बिना मौका दिए अचानक नोट बंद कर दिए गए। हालांकि ये याचिका अभी यूपी के एक वकील की तरफ से सिर्फ दाखिल हुई है। वकील का कहना है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर सुनवाई की दरख्वास्त करेंगे। देश में नोटबंदी के फैसले के बाद कुछ तारीखें जो आपको हर हाल में याद रखनी है, हम आपको बताते हैं। 10 नवंबर यानी कल से आप अपने 500 और 1000 रुपए के नोट बैंक में जमा करा पाएंगे, बदल पाएंगे। 10 नवंबर कल से एक दिन में बैंक से 10,000 रुपए निकाल पाएंगे। 12 नवंबर जहां अभी नोट चलाने की छूट मिली है, बंद हो जाएगी। 18 नवंबर तक एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए निकलेंगे। 19 नवंबर से एटीएम से 4000 रुपए ही रोज निकाल पाएंगे। 24 नवंबर तक बैंक एक दिन में 4000 रुपए ही बदलेंगे। 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में नोट जमा करा पाएंगे। 31 मार्च 2017 तक आप विशेष परिस्थितियों में अपना पैसा आरबीआई के काउंटर पर शपथ पत्र देकर जमा करवा सकते हैं। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि 2000 रुपए के नए नोट में कोई नैनो जीपीएस तकनीक वाली चिप नहीं लगी है। ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। इस तरह वित्त मंत्री ने उस अफवाह को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2000 रुपए के नए नोट में ऐसी चिप लगी है जो 120 मीटर नीचे गड्ढे में गड़ी नोट का भी पता लगा देगी। क्या यूपी और पंजाब में होने वाले चुनाव में काले धन का इस्तेमाल ना हो, इसीलिए मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए हैं। 500 1000 रुपए बंद हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए हो, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हुई। अभी लोकसभा शुरू होने वाली है 16 तारीख को, तो ये बातें लोकसभा में भी हो सकती थी, राज्यसभा में भी आई जा सकती थी, वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन कहीं लोग कहते हैं कि हो सकता है यूपी के चुनाव इसलिए हो। हमारी तकलीफ तो अलग बात है, लेकिन सोचो दूसरों की तकलीफ कितनी हुई होगी इसमें। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के चुनाव में 20 अरब रुपए का काले धन इस्तेमाल हुआ था। दावा है कि यूपी के चुनाव में भी 35 अरब रुपए ब्लैक मनी इस्तेमाल होने वाली थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पाकिस्तान के आ सकते हैं बुरे दिन। अमेरिका में कम हो सकता है आईटी, फार्मा कंपनियों का रुतबा।
ट्रंप पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आतंक और कश्मीर पर उनका रुख भारत के पक्ष में रह सकता है। देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप अगर वादे के मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर चीन की दादागिरी खत्म करने में कामयाब हुए तो इसका सीधा फायदा भारत को होगा। बार बार कैंपेन में ट्रंप ने कहा है कि हम इंडिया के साथ हम काम करना चाहते हैं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर बहुत समझदार आदमी हैं, वो समझेंगे कि क्या इसका अवसर मिलेगा। ट्रंप भारत से नौकरियां वापस लाने की बात कहते रहे हैं, जिससे H-1B वीजा पर अमेरिका गए लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। ऐसा हुआ तो IT कंपनियों को इससे प्रभावित होना तय है। ट्रंप ने अगर ओबामा केयर को पलटा तो इससे भारतीय फार्मा कंपनियों को नुकसान हो सकता है। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप मोदी की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि दोनों नेताओं के बीच की करीबी बढ़ सकती है। शेयर बाजार में ट्रंप की आंधी और नोट बैन से हाहाकार। 15 मिनट में लोगों के डूबे 6 लाख करोड़ रुपए। ट्रंप की जीत ने दुनिया भर के मार्केट में खलबली मचा दी। सेंसेक्स 1600 अंकों की गिरावट के साथ खुला, जो 25 अगस्त के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। One was yesterday's announcement of demonetization of currency notes. How much impact it can have on the overall GDP numbers. That's one. And the knee-jerk reaction what you saw was in the morning. विदेश नीति, व्यापार और प्रवासियों को लेकर ट्रंप का रुख साफ नहीं है। ट्रंप की नीतियां भी संरक्षणवादी हैं। वो बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं, जिसका सीधा असर दुनिया के बाजारों पर पड़ना तय है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से अमेरिका में ब्रांड इंडिया कमजोर हो सकता है, जिसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर होगा।